नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 19 अगस्त 2020 और आज मैं डिस्कस करूंगा हर दिन के जैसा आज से कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो मे भी आपके एग्जाम्स में पूछ दिया जाए। और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के न्यू डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना जी को। ठीक है, अस्थाना जी की बात करें तो ये अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी विथ एन एडिशनल चार्ज में है ऑफ नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो। ठीक है, ये अभी उसमें है। उसके बाद फिर ये अभी रिसेंटली ये एज अ डायरेक्टर जनरल ज्वाइन करने वाले हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये रिप्लेस करेंगे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस चीफ एस देसवाल जी को। ठीक है, अब बीएसएफ का फाउंडेशन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था और इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली पंडित जसराज पास्ट अवे। हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये एक जाने माने क्लासिकल वोकलिस्ट थे। ठीक है, इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म हरियाणा में 1930 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने तकरीबन 80 साल एज अ कैरियर काम किया है म्यूजिकल इंडस्ट्रीज में। इसके लिए इनको कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, और इनको साथ ही साथ पद्मश्री और पद्म विभूषण भी के साथ भी सम्मानित किया गया है। Who is going to launch India's first billion index बुलडेक्स? बुलडेक्स के नाम पर भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च होने जा रहा है, तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? ये है एमसीएक्स। ठीक है, एमसीएक्स की बात करें, ये एक आपकी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया कंपनी है जो कि लॉन्च करने वाली है 24 अगस्त 2020 को, जो कि भारत का पहला बुलियन इंडेक्स होगा बुलडेक्स। ये आपकी बेसिकली एक मल्टी एक्सचेंज कंपनी है जो कि आपकी बात करती है गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज में। ठीक है, और साथ ही साथ उसके ट्रेंड पे भी। एमसीएक्स की फाउंडेशन 2003 में हुई थी और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला सवाल है, रिसेंटली निशिकांत कामत पास्ड अवे। हाल ही में निशिकांत कामत जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये एक डायरेक्टर और साथ ही साथ एक्टर थे। इन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं, जैसे कि इनकी जो मूवी डायरेक्शन में रही है वो है फोर्स, दृश्यम और मदारी जैसे फिल्मों में इन्होंने एज अ डायरेक्शन दिया है। इन्होंने अपना जो डायरेक्शन का जो डेब्यू किया था वो 2005 में किया था, एक मराठी मूवी जिसकी नाम थी डोंबिवली फास्ट। ठीक है, और जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला गया था फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन मराठी। तो इनका निधन हो गया 50 साल की उम्र में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस स्वास्थ्य और अलेख। अलेख और स्वास्थ्य दो चीजों को लॉन्च किया गया है, तो उसको लॉन्च करने वाले कौन है? ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें, जो यूनियन मिनिस्टर है वो हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, इन्होंने स्वास्थ्य और अलेख नाम के दो पोर्टल को लॉन्च किया है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपकी एक ट्राइबल और हेल्थ न्यूट्रिशन पोर्टल है। कहने का मतलब ये आपका एक साइट है, लिंक है, जिसके हेल्प से आपको जो भी न्यूट्रिशन लेवल है उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी आपसे हेल्थ से रिलेटेड। वहीं दूसरी ओर अलेख देखें तो अलेख आपकी क्वार्टरली, क्वार्टरली कहने का मतलब साल के हर 3-3 महीने में। ठीक है, 3-3 महीने में आपको एक ई न्यूज लेटर मिलेगा। कहने का मतलब एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगा आपके हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, तो स्वास्थ्य और अलेख दो लॉन्च हुए हैं और लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर मैंने आप लोग को बता दिया अर्जुन मुंडा जी हैं। वहीं अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो ये है रेणुका सिंह सरूता। दूसरा क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्च पढ़ाई तुहार
पारा, पढ़ाई तुहार पारा किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाली जो सरकार है ये है छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इसका लॉन्च किया है, जब इसका नाम रखा है पढ़ाई तुहार पारा। इससे क्या होगा, ये आपका एक स्टूडेंट सेंट्रिक स्कीम है, मतलब ये बच्चों के पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। जैसे कि अभी कोविड-19 आउटब्रेक है, पैंडेमिक है पूरे वर्ल्ड में, तो उससे जो बच्चों लोग को जो नुकसान हो रही है पढ़ाई का, तो इससे उसका हो सकता है कुछ भरपाई किया जा सके। ठीक है, तो ये जो उनके गांव वगैरह है, जो अगल बगल के लोकेलिटीज है, वहां के बच्चों को ये हेल्प किया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। इसके साथ ही साथ और भी 3 स्कीम लॉन्च की गई है, जैसे बुल्टू के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम। अगर हम बुल्टू के बोल की बात करें तो ये जो नोट्स वगैरह है, ये नोट्स प्रोवाइड करेंगी ऑनलाइन। वही अगर मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बात करें तो जो गांव वगैरह है, जो साइडेड एरियाज है, उनके जो स्वास्थ्य को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, उस पर ये काम करेगी। वहीं अगर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम की देखें तो इसके हेल्प से जो भी डायग्नोसिस है, आपका जो रिपोर्ट वगैरह हो जाए या फिर टेस्टिंग वगैरह हो जाए, ये सब इसके अंतर्गत होगी। तो सीएम मैंने बता दिया भूपेश बघेल। वही अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके जी हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020? ठीक है, अभी एक बुक छपी है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स, ठीक है, 1972-2020। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अर्जुन सुब्रमण्यम जी। ठीक है, अर्जुन सुब्रमण्यम जी इसकी लेखक है, और अर्जुन जी आपके रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल भी रह चुके हैं। इस पुस्तक के पहले एक और पुस्तक आई थी, इंडियाज वार्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। कहने का मतलब फुल स्पेक्ट्रम जो पुस्तक है ये इसी का पार्ट 2 है, और पहले पार्ट में जो 1947 से 1971 की पूरी बात कही गई थी, वही दूसरे पार्ट में 1972 से 2020 तक के जो भी इस इंपॉर्टेंट वार्स है उसके बारे में कही गई है। अगर हम इस बुक के अगर पब्लिशर के को देखें तो ये पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो बुक है, इस बुक में जो भी आप एक कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या फिर जो भी आपके पास्ट 5 डिकेड्स तक कोई भी इंपॉर्टेंट वार या फिर कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उन सब के चीज के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एसईबीआई? एसईबीआई के न्यू ईडी किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है जीपी गर्ग जी को। ठीक है, एसईबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम जीपी गर्ग जी की बात करें तो इससे पहले एसईबीआई में चीफ जनरल मैनेजर के पोस्ट में रह चुके हैं। अगर हम एसईबीआई के हेडक्वार्टर देखें तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है, और यहाँ के चेयरमैन अजय त्यागी जी हैं, जिनको अभी हाल ही में 18 महीने का एक्सटेंशन मिला है। अगला सवाल है, हु लॉन्च्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब इन पोरबंदर? क्वालिटी कंट्रोल लैब जो है वो आपका एक सी फूड से रिलेटेड है, तो अभी ये हाल ही में गुजरात के पोरबंदर जिले में लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? ये है एमपीईडीए। एमपीईडीए की बात करें तो ये एक अथॉरिटी है जिसका फुल फॉर्म होता है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका मतलब है ये है कि ये जो संस्था है, ये जो भी सी फूड हो गए आपके, चाहे वो आपके फिश हो गए, प्राउंस हो गए, ये सब के चीज में उनके टेस्टिंग होती है कि उनके बॉडी में कोई रासायनिक तत्व तो नहीं है, कोई टॉक्सिक चीज तो नहीं है, क्योंकि ये जो फूड्स हैं ये आपके एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, और उनके सेफ्टी मेजर्स को लेके ध्यान देती है। ठीक है, तो ये सी फूड से रिलेटेड पार्ट है। अगर हम चेयरमैन की बात करें एमपीईडीए मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो इसके चेयरमैन है के एस श्रीनिवास, और यहाँ के अगर गुजरात के सीएम देखें तो विजय भाई रूपानी, वही गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। अगला सवाल है, हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर आईपीएल 2020? ठीक है, अभी आईपीएल 2020 बहुत चर्चे में है, क्योंकि ये 19 सितंबर से अब यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाली है, जिससे पहले ही वीवो ने अपना स्पॉन्सरशिप हटा लिया था, क्योंकि वो चाइनीज ब्रांड है और इंडिया ने चाइनीज चीजों को बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है। तो क्योंकि वीवो एक
टेलीकॉम कंपनी है जो कि स्मार्टफोन्स वगैरह बनाती है, उसने अपना स्पॉन्सरशिप हटा लिया है। तो अब नए स्पॉन्सरशिप के तौर पर ड्रीम 11 ने ये बाजी मार ली है। ठीक है, ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपया में ऑक्शन जीता है। ठीक है, और ये आईपीएल के पार्ट रहेंगे 31 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, तो ड्रीम 11 ने टटल बैक कर लिया है, मतलब अपने हिस्से में ले लिया है, ऑक्शन में जीत लिया है। अगर हम वही ड्रीम 11 के सीईओ की बात करें तो ये आपके हर्ष जैन जी हैं, जो कि टोटली आपके एक इंडियन ब्रांड है, कंपनी है, जो कि फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप है, जिसके हेल्प से आप छोटे मोटे वगैरह गेम खेल सकते हैं। अगला सवाल है, हु इज नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले। ओकले क्या है? ओकले आपकी एक आई वियर कंपनी है जो कि स्पेक्टेकल्स वगैरह, चश्मा वगैरह बनाती हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा जी को। रोहित शर्मा एक जाने माने क्रिकेटर है इंडियन क्रिकेट के, ठीक है, राइट हैंड बैट्समैन। तो इन्हें ओकले का आई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि ओकले आपकी एक आई वियर ब्रांड है। ठीक है, रोहित शर्मा को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है या फिर चुना गया है। इनसे पहले विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन जी भी इस कंपनी को, इस ब्रांड को इंडोर्स कर चुके हैं। अगला सवाल है, हु इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। किन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, गवर्नर नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सत्यपाल मलिक। ठीक है, अभी अगर सत्यपाल मलिक जी की बात करें तो ये गोवा के गवर्नर हैं, राज्यपाल है। लेकिन आज रामनाथ कोविंद, हमारे प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने इन्हें मेघालय का गवर्नर नियुक्त कर दिया है। ठीक है, ये 2 साल के अंतराल में इनको तीसरी बार ऐसा चेंजेस हुआ है इनके साथ। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक। उनके बाद फिर ये गोवा के गवर्नर रहे और अब जाके ये मेघालय के गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आज के खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।